अकबर और बीरबल खूनी अपराधी का सच। बादशाह अकबर हमेशा की तरह सुबह अपने शाही दरबार में बैठे थे। चारों तरफ चमचमाती फर्श, कीमती गलीचे, झूमर और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे। अकबर का दरबार सिर्फ भव्यता से ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से भी जाना जाता था, क्योंकि उसमें बीरबल जैसे विद्वान मौजूद थे। उस दिन अकबर का मन कुछ अलग ही करने का था। उन्होंने अपने खास मंत्री से कहा, आज दरबार को मजेदार बनाना है। मुझे चाहिए कि कोई नई चुनौती हो। इतना सुनते ही दरबारियों में खुसर-पुसर होने लगी। तभी एक सिपाही भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, शहर में एक अजीब घटना हुई है। एक आदमी मारा गया है और लोग कहते हैं कि वह एक खूनी अपराधी था, लेकिन उसका असली सच कोई नहीं जानता। अकबर के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। हमें पता लगाना है कि यह सच में खूनी अपराधी था या उसके साथ कोई साजिश हुई है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ झुककर कहा, जहांपनाह, आपके लिए यह काम आसान है, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं इसे अपने तरीके से करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय है, लेकिन अगर तुम असली सच नहीं ला सके तो तुम्हें दरबार से विदा कर दिया जाएगा। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल दरबार से निकले और सीधे शहर की गलियों में पहुंचे। वहां लोगों से बातें करने लगे। एक दुकानदार बोला, हुजूर, वह आदमी चोर था, हमेशा झगड़ा करता था। दूसरा बोला, नहीं नहीं, वह बड़ा नेक दिल इंसान था, उसने मेरी बेटी की शादी में मदद की थी। बीरबल को हैरानी हुई। हर कोई अलग कहानी बता रहा था। फिर बीरबल ने उस आदमी का घर देखा। घर साधारण था, लेकिन भीतर कुछ खास चीजें छुपी थीं। पुराने पत्र, एक टूटी तलवार और कुछ गहने। बीरबल ने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उन्होंने देखा कि पड़ोस के लोग भी डरे हुए थे, मानो कोई रहस्य छुपा रहे हों। दूसरी रात बीरबल ने उस मोहल्ले में निगरानी की। अचानक उन्होंने देखा कि 3 लोग चुपके चुपके उस मृत आदमी के घर में घुसे और कुछ खोजने लगे। बीरबल ने सैनिकों को बुलाकर उन लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वे लोग उसी अपराधी के साथी थे, लेकिन असली सच ये था कि वह आदमी अपराधी से ज्यादा उनके लिए खतरा बन गया था, क्योंकि उसने सुधरने का निश्चय कर लिया था और उनके सारे गुनाह दरबार में खोलने वाला था। यानी असली खूनी वही लोग थे जिन्होंने उसे फंसाकर मार डाला। तीसरे दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम सच पता लगा पाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, उस आदमी की असली कहानी सुनिए। वह अपराधी जरूर था, लेकिन वह सुधर चुका था। असली खूनी उसके साथी थे, जिन्होंने डर के मारे उसे मार डाला। लोगों ने उसे अपराधी समझा क्योंकि पुरानी छवि मिटाना आसान नहीं होता। अकबर ने हैरानी से कहा, तो लोगों की नजर में वह अपराधी रहा, लेकिन असली दोषी और लोग थे। जी हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया। जब बीरबल ने सबूतों और पकड़े गए अपराधियों को दरबार में पेश किया तो सारे दरबारी दंग रह गए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि से ही सच सामने आया। तभी एक दरबारी मजाक में बोला, बीरबल, आप तो जासूस भी हो सकते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अगर मैं जासूस बन गया तो फिर दरबार में आपकी जगह कौन संभालेगा? सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने गंभीर होते हुए कहा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी की पुरानी। भाग 2, बीरबल की खोज और चालाकी। शहर की गलियों में बीरबल
दरबार से निकलते ही बीरबल ने तय किया कि सच तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है सीधे आम जनता के बीच जाना। वह अपने साधारण कपड़े पहनकर शहर की गलियों में घूमने लगे। उनकी यह खासियत थी कि वे जब चाहे दरबारी ठाट छोड़कर बिल्कुल आम आदमी जैसे दिखाई देते थे। एक पानवाले से उन्होंने पूछा, भाई यह बताओ कि जो आदमी मरा है वह कैसा था? पानवाले ने बिना देर किए कहा, हुजूर वह तो बड़ा झगड़ालू था, अक्सर बिना पैसे के ही सामान उठा ले जाता। बीरबल ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। एक बुजुर्ग महिला से पूछा, अम्मा आप उसे जानती थीं? वह बोली, हाँ बेटा जानती थी। वह अपराधी तो था लेकिन पिछले कुछ महीनों से बहुत बदल गया था। उसने मेरी पोती की शादी में चुपचाप 100 रुपए दिए थे। बीरबल को अब लगने लगा कि मामला सिर्फ सीधा अपराध नहीं है, इसमें कोई गहरी बात छुपी है। गुप्त सुराग। शाम को बीरबल उस आदमी के घर पहुंचे। घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे ही भीतर गए उन्हें कुछ अजीब चीजें मिली। एक पुरानी तलवार जिस पर खून के धब्बे थे। 2 कुछ चिट्ठियां जिनमें लिखा था कि वह अपने पुराने साथियों को छोड़कर सीधी राह पर चलना चाहता है। 3 एक छोटा सा डिब्बा जिसमें सोने की चूड़ियां रखी थीं। बीरबल ने सोचा, ये गहने शायद चोरी के हों, लेकिन अगर यह सचमुच बदल गया था तो इन्हें क्यों छुपा कर रखा था? रहस्यमयी रात। बीरबल ने सोचा कि असली सच तभी मिलेगा जब इस घर पर निगरानी रखी जाए। उस रात उन्होंने 2 सैनिकों के साथ वहीं छुपकर पहरा दिया। आधी रात को अचानक 3 परछाइयां चुपके चुपके घर की ओर बढ़ी। उनके हाथों में लालटेन और खंजर थे। वे लोग घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और कुछ खोजने लगे। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। जब बीरबल ने उनसे पूछताछ की तो पहले तो वे चुप रहे, लेकिन सख्ती करने पर सच उगल दिया। वे बोले, हाँ यह सच है कि वह आदमी पहले हमारा साथी था। हम सब मिलकर चोरी और डाके डालते थे, लेकिन पिछले दिनों उसने सुधरने की ठान ली थी। उसने कहा था कि वह हमारी सारी करतूत दरबार में जाकर खोलेगा। इसी डर से हमने ही उसे खत्म कर दिया। बीरबल की समझदारी। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यानी यह मामला बिल्कुल उल्टा है। लोग उसे अपराधी मान रहे हैं जबकि वह सुधर चुका था। असली खूनी तो ये तीनों हैं। उन्होंने उन अपराधियों को कैद में डलवाया और सबूत अपने पास रख लिया। अब उन्हें बस सही वक्त पर बादशाह के सामने पूरा सच पेश करना था। खूनी अपराधी का सच। भाग 3 दरबार का सच उजागर। अकबर का दरबार। तीसरे दिन का सूरज निकल चुका था। शाही किला हमेशा की तरह भव्य था, लेकिन आज दरबार में हलचल कुछ ज्यादा ही थी। सभी दरबारी आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या बीरबल इस बार भी सच उजागर कर पाएगा? नहीं, यह मामला बहुत कठिन है। इस बार बीरबल की हार तय है। कुछ दरबारी जो हमेशा बीरबल से जलते रहते थे, उनके चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि बीरबल की बुद्धि इस बार धोखा खा जाएगी। अकबर ने जब दरबार में प्रवेश किया तो सब लोग खड़े हो गए। अकबर की नजर सीधी बीरबल पर पड़ी तो बीरबल अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, 3 दिन पूरे हो चुके हैं। क्या तुमने उस आदमी के सच का पता लगा लिया? बीरबल ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, जी हुजूर, सच तो मैंने पता लगा लिया है, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूरा किस्सा सबके सामने सुनाना चाहूंगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल की दास्तान। बीरबल दरबार के बीचों बीच खड़े हो गए। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गईं। जहां पनाह बीरबल ने शुरू किया, वह आदमी अपराधी था, इसमें कोई शक नहीं।
उसने अपनी जिंदगी में कई गुनाह किए, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसमें बदलाव आने लगा था। वह नेक काम करने लगा था। उसने गुप्त रूप से कई गरीबों की मदद की। उसकी चिट्ठियां और गहनों का डिब्बा यह सब साबित करते हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने आगे कहा, असल बात यह है कि उसके पुराने साथी ही असली खूनी हैं। वह उन्हें छोड़कर सीधा रास्ता अपनाना चाहता था, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वह दरबार में जाकर सच बोल देगा तो उनकी सारी करतूत उजागर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ही उसकी हत्या की। इतना कहकर बीरबल ने उन 3 अपराधियों को सैनिकों के हवाले से दरबार में पेश किया। वे सिर झुकाए खड़े थे। अपराधियों की स्वीकारोक्ति अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सच है? अपराधियों ने कांपते हुए कहा, हाँ जहांपनाह, हमने ही उसे मारा। वह सुधर गया था और हमारी पोल खोलने वाला था। हमने सोचा अगर वह बच गया तो हम सब फांसी चढ़ जाएंगे। सारा दरबार हैरान रह गया। जो लोग बीरबल को शक की नजरों से देख रहे थे उनके चेहरे पीले पड़ गए। मजेदार मोड़। तभी एक दरबारी जो हमेशा बीरबल से चिढ़ता था खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह मानते हैं कि बीरबल ने सच उजागर कर दिया, लेकिन यह तो सैनिक भी कर सकते थे। इसमें बीरबल की खास बुद्धि कहाँ काम आई? बीरबल तुरंत मुस्कुराए और बोले, दरबारी महोदय, सैनिक तो अपराधी पकड़ सकते हैं, लेकिन सच का असली धागा तो केवल बुद्धि से ही खुलता है। अगर मैं पहले दिन ही उस आदमी को अपराधी मान लेता तो ये तीनों बच जाते। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारे जैसे मंत्री का होना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सीख। अकबर ने अंत में कहा, इससे हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को उसके अतीत से नहीं बल्कि वर्तमान कर्मों से परखा जाना चाहिए। अगर कोई सुधारना चाहे तो उसे मौका देना चाहिए। दरबार गूंज उठा। जहांपनाह की जय। बीरबल की जय। खूनी अपराधी का सच। भाग 4 हंसी और सीख। दरबार में माहौल। जब बीरबल ने सच सामने रख दिया और अपराधियों ने खुद अपराध स्वीकार कर लिया तो दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ दरबारी जो बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। बाकी दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की, पर कई के मन में ईर्ष्या भी बढ़ गई। अकबर बेहद खुश थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और धैर्य से कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है। तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, दरबार आपके न्याय से चलता है, मैं तो बस एक सेवक हूँ। दरबारियों की शरारत। इतना गंभीर माहौल देखकर एक दरबारी ने मजाक करते हुए कहा, जहांपनाह, बीरबल को अब से दरबारी जासूस कह दिया जाए। सभी हंस पड़े। अकबर ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बीरबल, अगर तुम जासूस बन गए तो हमारे सैनिकों की रोजी रोटी चली जाएगी। बीरबल ने झट जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं जासूस बन गया तो दरबार में आपसे बहस कौन करेगा? तब तो आपकी सारी बातें बिना सवाल के मान ली जाएंगी। और बिना सवाल जवाब के दरबार कैसा? सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की शर्त। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, तुम्हें इनाम तो मिलना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि इनाम तभी मिलेगा जब तुम यह साबित करो कि भूखा आदमी सबसे बड़ा अपराधी क्यों बनता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब अभी नहीं, कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान को बुलवाया जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। बीरबल ने आदेश दिया कि उसे बाजार से चोरी करके एक रोटी लानी होगी
तभी उसे भोजन मिलेगा। किसान भूखा था, उसने झिझकते हुए बाजार से चोरी कर रोटी उठा ली। बीरबल ने सबके सामने कहा, जहां पनाह, यह है सबूत। भूख इंसान को अपराधी बना देती है, लेकिन अगर यही किसान भूखा न होता तो शायद यह अपराध न करता। अकबर गहराई से सोच में पड़ गए और बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से हमेशा नया ज्ञान मिलता है। घटना का असर। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया कि राज्य में कोई भी गरीब भूखा न सोए। हर जगह अनाज के भंडार खोले जाएं और जरूरतमंद को मुफ्त भोजन दिया जाए। लोग खुशी से झूम उठे और दरबार का मान बढ़ गया। मजेदार अंत। शाम को जब अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे, अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हें थकान नहीं होती इतनी बुद्धि लगाते लगाते? बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, बुद्धि एक प्यास की तरह है, जितनी परतें उतारो उतनी नई बातें निकलती हैं। बस फर्क इतना है कि प्याज उतारने पर आंसू आते हैं और बुद्धि उतारने पर हंसी। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, तो फिर बीरबल, हमारी आंखों में आंसू हंसी से आते रहें, दुख से नहीं। दोनों दिल खोलकर हंसने लगे। सीख। इस पूरी घटना से यह संदेश मिलता है, एक, सच्चाई कभी छिपी नहीं रहती। दो, किसी इंसान को उसके अतीत से नहीं, उसके वर्तमान कर्मों से आंकना चाहिए। तीन, भूख और गरीबी सबसे बड़ा अपराध पैदा करती है। अगर समाज सबको भोजन और न्याय दे तो अपराध घट सकते हैं। खूनी अपराधी का सच। भाग 5, दरबार की गूंज और बीरबल का इनाम। दरबारियों की जलन। जब अकबर ने घोषणा की कि अब राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा और बीरबल की बुद्धि से प्रेरित होकर नई व्यवस्था होगी, तो सभी प्रजाजन प्रसन्न हो गए। लेकिन कुछ दरबारी, जो बीरबल से हमेशा ईर्ष्या करते थे, उनके मन में जलन की आग धधक रही थी। एक ने धीमे से दूसरे से कहा, देखा, फिर वही बीरबल छा गया। अब बादशाह तो उसे और बड़ा इनाम देंगे। दूसरा बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन दरबार का असली मालिक बीरबल ही हो जाएगा। उनकी यह फुसफुसाहट बीरबल ने सुन ली, पर मुस्कुराकर चुप रहे। उन्हें पता था कि ईर्ष्या का जवाब बहस से नहीं, बल्कि कामयाबी से देना चाहिए। अकबर का इनाम। अगले दिन शाही दरबार में अकबर ने एक चमकदार डिब्बा मंगवाया। उसमें हीरे जवाहरात भरे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने न केवल एक रहस्य को सुलझाया बल्कि पूरे राज्य की भलाई का रास्ता भी दिखाया। इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम देता हूं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इनाम तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन मेरी राय है कि इस खजाने का आधा हिस्सा उन गरीब किसानों में बांटा जाए जिनकी भूख ने हमें यह सीख दी। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, और आधा हिस्सा? बीरबल ने हंसकर कहा, वह मैं रख लूंगा, ताकि बाकी दरबारी यह न कहें कि बीरबल को कुछ मिला ही नहीं। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक और मजेदार मोड़। एक दरबारी ने अकबर को खुश करने के लिए कहा, जहां पनाह, बीरबल को तो राज्य का मुख्य बुद्धिमान घोषित कर दीजिए। अकबर ने मजाक में कहा, अगर ऐसा हुआ तो बाकी दरबारी बेकार हो जाएंगे। बीरबल ने तुरंत चुटकी ली, जहां पनाह, अगर सारे लोग समझदार हो गए तो आप मजे से हुकूमत कैसे करेंगे? तब तो सब आपको ही सवाल पूछने लगेंगे। अकबर जोर से हंसे और बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार सूना है। समापन। शाम को अकबर ने बीरबल से अकेले में कहा,
बीरबल, आज की घटना ने मुझे सिखाया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों न हो, अगर वह बदलना चाहता है तो उसे अवसर देना चाहिए। और हमें यह भी समझना चाहिए कि भूख और अभाव सबसे बड़ा अपराध जन्म देते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही राजधर्म है। न्याय केवल सजा देना नहीं, बल्कि सुधार का रास्ता दिखाना भी है। अकबर ने संतोष की सांस ली। दरबार की दीवारें जैसे गवाही दे रही थीं कि अकबर और बीरबल का यह संवाद आने वाली पीढ़ियों तक मिसाल बनेगा। अंतिम सीख, एक, सच्चाई चाहे कितनी भी छिपी हो, बुद्धि और धैर्य से सामने आ ही जाती है। दो, भूख और गरीबी इंसान को गलत राह पर ले जाती है, इसलिए समाज का कर्तव्य है कि कोई भूखा न सोए। तीन, ईर्ष्या करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन असली जीत काम और ईमानदारी से ही होती है। दरबार में नई चुनौती। बादशाह अकबर को बीरबल की बातों ने गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया था। उनका मन बीरबल की परीक्षा लेने का कभी थमता ही नहीं था। एक सुबह अकबर ने दरबारियों से कहा, कल रात मैंने सपना देखा कि हमारे राज्य में सोने की बारिश हो रही है और हर कोई उसे बटोर रहा है, लेकिन केवल बीरबल खाली हाथ रह गया। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या रहस्य है। दरबारियों ने तरह तरह की व्याख्याएं दी। कोई बोला, जहांपनाह, इसका अर्थ है कि बीरबल का भाग्य कमजोर है। दूसरा बोला, शायद बीरबल के लिए राजमहल में और कोई बड़ा खजाना आने वाला है। परंतु अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल का उत्तर। जब बीरबल दरबार में आए तो बादशाह ने सवाल किया, बीरबल, मेरे सपने का क्या अर्थ है? सब सोना बटोर रहे थे, मगर तुम खाली हाथ क्यों? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बहुत सरल है। सोना चांदी की दौलत तो हर कोई चाहता है, लेकिन बीरबल का खजाना आपका विश्वास और आपकी मुस्कान है। मुझे किसी और सोने की आवश्यकता ही नहीं, मैं तो वही बटोर रहा था। अकबर यह सुनकर चकित हो गए। दरबार में सभी ने ताली बजाई। ईर्ष्यालु दरबारी की योजना। दरबारियों में से एक ईर्ष्यालु मंत्री सोचने लगा, हर बार बीरबल ही क्यों चमकता है? मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे बादशाह का विश्वास बीरबल से डगमगा जाए। उसने योजना बनाई और एक साधु को बुलाकर कहा, तुम बादशाह से मिलकर कहो कि राज्य में एक भयानक अपशगुन मंडरा रहा है और इसका कारण है बीरबल की अधिक उपस्थिति। साधु का दावा। कुछ दिनों बाद वह साधु दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने ज्योतिषीय गणना की है। आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से राज्य पर संकट आ सकता है। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, कौन है वह व्यक्ति? साधु ने इशारा किया, वह बीरबल है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल की बुद्धि। अकबर थोड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बहुत मानता हूं, परंतु यह साधु कह रहा है कि तुम्हारी उपस्थिति से राज्य पर संकट आएगा। तुम क्या कहते हो? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, आप मुझे अभी परख सकते हैं। साधु जी से कहिए कि वह अपनी विद्या से कोई चमत्कार दिखाए। यदि वह सचमुच विद्वान हैं तो तुरंत साबित कर देंगे। अकबर ने आदेश दिया। साधु इधर उधर बहाने बनाने लगा। कभी बोला, आज ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं है। कभी बोला, मुझे एकांत चाहिए। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, असली ज्ञान वही है जो तुरंत लाभकारी हो। यह साधु केवल धोखेबाज है, और जिसने इसे बुलाया है वह भी राज्य का सच्चा हितैषी नहीं। असली दोषी का पर्दाफाश।
बीरबल ने दरबार में गुप्तचरों से जांच करवाई। आखिरकार पता चला कि वह ईर्ष्यालु मंत्री ही साधु को बुलाकर आया था। अकबर गुस्से से बोले, बीरबल पर झूठा दोष लगाने की हिम्मत कैसे हुई? उस मंत्री को दंड दिया गया और साधु को राज्य से निकाल दिया गया। सीख। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज फिर तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच्चा मित्र वही है जो संकट से बचाए, न कि संकट का बहाना बनाकर किसी को गिराने की कोशिश करे। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यही तो जीवन की सच्चाई है। धोखेबाज चमकते शब्दों से कभी सच को दबा नहीं सकते। नया राजसी प्रश्न। उस रात अकबर देर तक सो नहीं पाए। उनके मन में लगातार यही विचार घूम रहा था कि बीरबल हर बार कठिन परिस्थिति में भी इतना सही उत्तर कैसे दे देता है। क्या वाकई उसकी बुद्धि अपार है या वह पहले से कुछ तैयार करता है? अगली सुबह उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी समझदारी की एक और परीक्षा लेना चाहता हूं। इस बार तुम्हें कोई भी बहाना बनाने का अवसर नहीं मिलेगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आप जो भी परीक्षा देंगे मैं उसे स्वीकार करता हूं। अकबर की शर्त। अकबर ने 3 अलग अलग डिब्बे मंगवाए, एक चांदी का, एक सोने का और एक साधारण लकड़ी का। फिर बोले, इनमें से एक डिब्बे में हीरे जवाहरात हैं और बाकी दोनों खाली हैं। तुम्हें बिना खोले बताना है कि कौन सा डिब्बा भरा हुआ है। सभी दरबारी चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि बिना खोले इसका पता कैसे चलेगा। बीरबल की बुद्धि। बीरबल ने तीनों डिब्बों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह रहस्य उतना कठिन नहीं जितना दिखाई दे रहा है। असली भरे हुए डिब्बे की पहचान उसके वजन और आवाज से हो सकती है। उन्होंने तीनों डिब्बे उठाकर हल्के हल्के झटका। लकड़ी और चांदी के डिब्बे हल्के लगे। सोने का डिब्बा थोड़ा भारी था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हीरे जवाहरात इसी सोने के डिब्बे में हैं। परिणाम। अकबर ने डिब्बा खुलवाया। वास्तव में उसमें हीरे जवाहरात ही थे। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारे सामने तो हर चाल असफल हो जाती है। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सच्चे ज्ञान पर आधारित है, न कि किसी जादू पर। बीरबल की सीख। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, जहां पनाह, यह जादू नहीं, केवल अवलोकन और धैर्य की शक्ति है। जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक देखता है वह कठिन से कठिन रहस्य को सुलझा लेता है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखकर कहा, यही कारण है कि बीरबल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि केवल बातें करने में नहीं बल्कि हर परिस्थिति को समझने में है। कहानी की सीख। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो धैर्य और सूझबूझ से समस्याओं का हल निकालता है। केवल बाहरी चमक ही असली खजाना नहीं होती। दरबार में हलचल। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन एक सुबह ही दरबार में खलबली मच गई। राजकोष, खजाना घर से एक अनमोल हीरा गायब हो गया था। सिपाही हांफते हुए बादशाह अकबर के सामने पहुंचे। जहां पनाह, राजकोष की सबसे कीमती धरोहर गायब है। अकबर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तुरंत फरमान दिया, सारा दरबार इसकी जांच करेगा और सबसे पहले बीरबल बताएंगे कि यह चोरी किसने की है। बीरबल की जांच। बीरबल शांत भाव से खजाने के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने वहां की जमीन, दरवाजे और ताले को ध्यान से देखा। फिर बोले, जहां पनाह, चोर यही हमारे बीच है। लेकिन अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं उसे खुद ही सामने लाऊंगा। दरबारी कानाफूसी करने लगे।
कुछ को लगा कि बीरबल झूठ बोल रहे हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक एक दरबारी को बुलाया और कहा, आज रात सब अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं सबको एक एक लकड़ी दूंगा। यह जादुई लकड़ी है। कल सुबह जिसके पास चोरी करने का दोष होगा, उसकी लकड़ी 1 अंगुल बढ़ जाएगी। सब दरबारी डर के मारे अपनी लकड़ी लेकर चले गए। अगली सुबह सुबह होते ही सब दरबारी लकड़ी लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने एक एक की लकड़ी देखी, फिर मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह चोरी करने वाला यही है। उन्होंने एक दरबारी की ओर इशारा किया। चोर का राज। दरबारी घबराकर बोला, नन्ही, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने कहा, सच बोलो, क्योंकि तुम्हारी लकड़ी दूसरों से छोटी है। सभी हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह मैंने सबको बराबर बराबर लकड़ियां दी थीं। मैंने कहा था कि चोर की लकड़ी बढ़ जाएगी। असली चोर डर के मारे लकड़ी का एक टुकड़ा काटकर छोटा कर लाया, ताकि अगर बढ़ भी जाए तो पकड़ा न जाए। यही असली दोषी है। दरबारी ने डर के मारे सब स्वीकार कर लिया और चोरी का हीरा वापस कर दिया। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई बेमिसाल है। तुमने बिना शोर शराबे के इस रहस्य को सुलझा दिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह चोर का सबसे बड़ा डर उसका अपना मन होता है। डर हमेशा सच को सामने ले आता है। कहानी की सीख। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और चोरी चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, परंतु अंततः डर और अपराध बोध उसे उजागर कर ही देते हैं। दरबार में विदेशी दूत। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी साम्राज्य का दूत आया। वह बहुत घमंडी और चतुर था। उसने आते ही कहा, जहां पनाह, हमारे राजा ने आपके दरबार की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा सुनी है। कहते हैं कि आपके पास एक मंत्री बीरबल हैं, जो हर सवाल का जवाब जानते हैं। आज मैं उनकी परीक्षा लेने आया हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे बीरबल निश्चय ही आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि अपार है। दरबारियों की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। पहली पहेली। विदेशी दूत ने बीरबल से पूछा, बताओ, धरती पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है? दरबार में खामोशी छा गई। कुछ दरबारियों को लगा कि अब बीरबल चुप हो जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धरती पर सबसे बड़ा है सत्य और सबसे छोटा है झूठ। सत्य सबको समेट सकता है, जबकि झूठ एक पल में टूट जाता है। दूत हक्का बक्का रह गया। दूसरी पहेली। दूत ने फिर पूछा, बताओ, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे तेज है विचार, थॉट। वह एक पल में धरती से आसमान तक पहुंच सकता है। अकबर ने तालियां बजाईं। विदेशी दूत का चेहरा थोड़ा उतर गया। तीसरी पहेली। अब दूत ने एक कठिन प्रश्न किया, यदि तुम्हें जीवन में केवल एक ही चीज चुननी पड़े, धन, शक्ति या ज्ञान, तो तुम क्या चुनोगे और क्यों? बीरबल ने झुककर कहा, मैं केवल ज्ञान चुनूंगा, क्योंकि धन और शक्ति तो ज्ञान से ही सुरक्षित रहते हैं। अगर ज्ञान न हो तो धन लूट लिया जाएगा और शक्ति नष्ट हो जाएगी। दरबार गूंज उठा, वाह वाह। दूत की हार। विदेशी दूत निरुत्तर हो गया। उसने स्वीकार किया, जहां पनाह, अब मैं मान गया कि आपके दरबार में सचमुच ज्ञान का भंडार है। हमारे साम्राज्य में भी ऐसी बुद्धिमत्ता कोई नहीं। अकबर गर्व से मुस्कुराए।
अकबर का आशीर्वाद। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल मेरे दरबार की गरिमा बढ़ाई, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि भारतीय बुद्धि से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी चतुराई ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा और विश्वास का ही परिणाम है। सीख। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य, ज्ञान और विचार यही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। धन और बल तो समय के साथ आते जाते हैं, लेकिन ज्ञान सदा साथ रहता है। अकबर और बीरबल की सबसे बड़ी और मजेदार कहानी, भाग 8। पिछले भाग से आगे। दरबार में विदेशी दूत। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी साम्राज्य का दूत आया। वह बहुत घमंडी और चतुर था। उसने आते ही कहा, जहां पनाह, हमारे राजा ने आपके दरबार की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा सुनी है। कहते हैं कि आपके पास एक मंत्री बीरबल हैं, जो हर सवाल का जवाब जानते हैं। आज मैं उनकी परीक्षा लेने आया हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे बीरबल निश्चय ही आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि अपार है। दरबारियों की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। पहली पहेली। विदेशी दूत ने बीरबल से पूछा, बताओ, धरती पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है? दरबार में खामोशी छा गई। कुछ दरबारियों को लगा कि अब बीरबल चुप हो जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धरती पर सबसे बड़ा है सत्य और सबसे छोटा है झूठ। सत्य सबको समेट सकता है, जबकि झूठ एक पल में टूट जाता है। अचानक संकट। विदेशी दूत की विदाई के कुछ ही दिनों बाद महल में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। राज्य के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगीं कि लोगों के कुओं और तालाबों का पानी अचानक जहरीला हो गया है। कई गांवों में लोग बीमार पड़ने लगे। दरबारियों ने हड़बड़ी में कहा, जहां पनाह, यह कोई शत्रु राज्य की साजिश है। जल्द से जल्द दंड दिया जाना चाहिए। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, अब राज्य की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। मुझे इस रहस्य का पता चाहिए कि पानी जहरीला कैसे हुआ। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल अपने गुप्तचरों और वैद्यों को साथ लेकर गांव-गांव पहुंचे। उन्होंने हर तालाब और कुएं से पानी की जांच करवाई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पानी केवल उन्हीं जगहों पर खराब हुआ था जहां पास में नई मिट्टी की खुदाई की गई थी। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने आसपास की मिट्टी की जांच की और पाया कि उसमें एक खास किस्म की जहरीली जड़ें मिली हुई थीं। असली अपराधी। बीरबल ने गुप्तचरों को आदेश दिया कि पता लगाए यह जहरीली जड़ें किसने फैलाईं। कई दिनों की खोज के बाद सच्चाई सामने आई। राज्य का ही एक लालची व्यापारी विदेशी सोने के लालच में यह काम करवा रहा था। उस व्यापारी का उद्देश्य था कि लोग पानी से डरें और केवल उसी से पानी खरीदे जिससे वह अमीर बन सके। दरबार में सुनवाई। बीरबल ने व्यापारी को रंगे हाथों पकड़कर दरबार में पेश किया। अकबर ने गुस्से से पूछा, क्यों रे? तूने हमारे निर्दोष प्रजा के साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया? व्यापारी कांपते हुए बोला, जहां पनाह, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बीरबल बोले, जहां पनाह, ऐसे अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। यह केवल राज्य का नहीं, बल्कि इंसानियत का दुश्मन है। अकबर का निर्णय। अकबर ने कड़ा दंड सुनाया। व्यापारी की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। उसकी संपत्ति से प्रभावित गांवों के कुएं और तालाब फिर से साफ करवाए गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद पूरा राज्य ही संकट में पड़ जाता।
तुम्हारी बुद्धि और धैर्य ने हम सबकी रक्षा की है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यही तो मेरा धर्म है, जनता की सेवा करना और न्याय दिलाना। सीख। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चाई और न्याय की शक्ति से हर साजिश का पर्दाफाश किया जा सकता है। दरबार में चुनौती। राज्य में पानी के इजहार का संकट सुलझते ही सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन अकबर के मन में यह सवाल उठ रहा था। बीरबल तो हर बार बुद्धि से काम निकाल लेता है, लेकिन अगर कभी उसकी जान पर संकट आ जाए तो क्या वह उतनी ही हिम्मत और होशियारी दिखा पाएगा? एक दिन दरबार में अकबर ने ऐलान किया, आज मैं बीरबल की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लूंगा। यदि वह इसमें सफल हो गए तो मैं उन्हें अपना जीवन रक्षक मानूंगा। दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर की शर्त। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को आंखों पर पट्टी बांधकर एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाए। वहां 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे के पीछे भूखे शेर, दूसरे दरवाजे के पीछे आग का समंदर और तीसरे दरवाजे के पीछे एक खजाना था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें बिना देखे सही दरवाजा चुनना होगा। गलत दरवाजा चुना तो मौत निश्चित है। दरबारियों की सांसें थम गईं। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने शांत होकर दरवाजों के पास कान लगाया। पहले दरवाजे से उसे जानवर की गर्जने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यहां तो शेर हैं। दूसरे दरवाजे से उन्हें गर्मी की लहर महसूस हुई। उन्होंने कहा, यहां तो आग है। तीसरे दरवाजे से न तो आवाज आई न गर्मी। बीरबल ने कहा, यही खजाने का दरवाजा है। परिणाम, जब दरवाजा खोला गया तो सचमुच वहां सोने चांदी और हीरों का खजाना रखा हुआ था। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और धैर्य से मौत के मुंह से भी निकला जा सकता है। तुम मेरे जीवन रक्षक ही नहीं, पूरे राज्य के रक्षक हो। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जब इंसान संकट में हो तो उसे डरना नहीं चाहिए। डर से बुद्धि काम करना बंद कर देती है, लेकिन धैर्य और ध्यान से हर अंधेरा रास्ता भी रोशनी दिखा देता है। सीख। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य और विवेक। डर हमेशा मौत के करीब ले जाता है, दरबार में नई सूझबूझ जीवन बचा लेती है। कुछ दिन बीते ही थे कि एक और अजीब घटना घट गई। 2 व्यापारी दरबार में आए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। पहला व्यापारी बोला, जहां पनाह, यह व्यक्ति मेरा दोस्त था। मैंने इसे अपना कीमती हीरे का हार सुरक्षित रखने के लिए दिया था। अब यह कहता है कि हार उसका है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, नहीं जहांपनाह, वह हार मेरा है। इसने मुझसे चुराया है और अब झूठा इल्जाम लगा रहा है। दरबार में शोर मच गया। किसी को समझ नहीं आया कि सच कौन बोल रहा है। अकबर की चिंता। अकबर ने दोनों व्यापारियों की बात सुनी और परेशान होकर बोले, यह सच और झूठ की गुत्थी बहुत पेचीदा है। अगर मैं गलत फैसला दे दूं तो निर्दोष को सजा और दोषी को इनाम मिल सकता है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, केवल बीरबल ही इस समस्या को सुलझा सकते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से हार मंगवाया। वह हार सचमुच बेहद कीमती था, हीरों से जड़ा हुआ। बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों कहते हो कि हार तुम्हारा है, तो कल सुबह तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को दरबार में लेकर आओ। असली मालिक की पत्नी हार को देखते ही पहचान लेगी। दोनों व्यापारी मान गए। अगली सुबह
दोनों व्यापारी अपनी पत्नियों को लेकर आए। बीरबल ने हार सामने रख दिया। पहली महिला ने हार को देखते ही कहा, हाँ, यह हमारा ही है। मैंने इसे कई बार साफ किया है। दूसरी महिला ने तुरंत कहा, नहीं, यह मेरा है। मैंने इसे अपनी शादी पर पहना था। बीरबल का छल। बीरबल ने गंभीरता से कहा, ठीक है, अब हम यह हार आधा आधा काटकर दोनों को दे देंगे। पहली महिला बोली, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हार चाहे हमें न मिले, लेकिन इसे बर्बाद मत कीजिए, यह बहुत कीमती है। दूसरी महिला तुरंत चुप रही। असली मालिक का खुलासा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मालिक वही है जिसने हार को बचाने की चिंता की, न कि पाने की जिद। यह हार पहले व्यापारी का है। पहला व्यापारी रो पड़ा और बोला, बीरबल, आपने हमें न्याय दिलाया। धन्यवाद। अकबर की प्रशंसा। अकबर प्रसन्न होकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच और झूठ का पता चतुराई से ही लगाया जा सकता है। तुम्हारी बुद्धि राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, झूठ हमेशा पाने की लालच में होता है, लेकिन सच हमेशा बचाने की चिंता करता है। सीख। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और झूठ का भेद लालच और त्याग से पहचाना जा सकता है। जो व्यक्ति त्याग कर सकता है, वही असली मालिक होता है। दरबार में रहस्यमयी चुनौती। एक रात बादशाह अकबर के दरबार में एक अजनबी साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखों में चमक और हाथ में चमचमाता हुआ डंडा। साधु ने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपका दरबार दुनिया का सबसे बुद्धिमान दरबार है और बीरबल की चतुराई की मिसाल दी जाती है। मैं एक पहेली लेकर आया हूं। अगर बीरबल इसे हल कर दे तो मैं आपकी ख्याति को पूरे देश में फैलाऊंगा। लेकिन अगर न सुलझा पाए तो आपको अपने राज्य का सबसे अनमोल रत्न मुझे देना होगा। दरबारियों में सनसनी फैल गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा है। साधु की पहेली। साधु ने अपनी डंडे को जमीन पर टिकाया और कहा, यह डंडा साधारण नहीं है। इसमें मैंने 3 रहस्यमय खजाने छिपाए हैं। बताओ, 1, खजाना कहाँ है? 2, कौन सा खजाना सबसे बड़ा है? 3, और कौन इस खजाने का हकदार है? पूरा दरबार हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि डंडे में खजाना कैसे हो सकता है। बीरबल की सोच। बीरबल ने साधु से डंडा मांगा और ध्यान से देखा। उसने डंडे को अपने हाथ में घुमाया, थपथपाया और फिर मुस्कुराया। बीरबल बोला, जहां पनाह, इस डंडे में असली खजाना छिपा है, लेकिन वह सोना चांदी नहीं। दरबार खामोश हो गया। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, पहला सवाल, खजाना कहाँ है? खजाना इस डंडे में नहीं, बल्कि इंसान की बुद्धि और कर्म में है। दूसरा सवाल, कौन सा खजाना सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान, क्योंकि धन और वैभव खत्म हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। तीसरा सवाल, कौन इसका हकदार है? जो इसे सही दिशा में इस्तेमाल करे, वही इसका असली हकदार है। साधु का रहस्य खुला। साधु हंस पड़ा और बोला, वाह बीरबल, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया। दरअसल यह डंडा मेरी परख थी। सच्चा खजाना कभी वस्तुओं में नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक में छिपा होता है। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा,
जहां पनाह, आपके दरबार में सचमुच बेमिसाल रत्न है बीरबल। मैं बिना कुछ लिए लौट रहा हूं। अकबर की खुशी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मेरे दरबार की इज्जत बचाई। तुम्हारी बुद्धि सचमुच सबसे अनमोल खजाना है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, खजाना कभी बाहर नहीं होता, बल्कि हमारी सोच और कर्म में छिपा होता है। सीख। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना न सोना है, न हीरे जवाहरात, बल्कि बुद्धि, विवेक और ज्ञान है। अकबर की नई योजना। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे बैठे सोच रहे थे। बीरबल हर मुश्किल को बड़ी आसानी से हल कर देता है, लेकिन क्या उसकी चतुराई की कोई सीमा नहीं? मुझे उसे एक ऐसी परीक्षा देनी होगी जिससे उसकी असली बुद्धि का अंदाजा लगे। अकबर ने दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया, कल से बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा होगी। यदि वह इसे हल कर सका तो मैं उसे सबसे बड़ा इनाम दूंगा, और अगर असफल हुआ तो उसका दरबार से स्थान छिन जाएगा। दरबारी हक्के बक्के रह गए। सब सोचने लगे, अब क्या होगा? कठिन परीक्षा की घोषणा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक अजीब काम देता हूं। तुम्हें मुझे दुनिया की सबसे सच्ची बात और सबसे झूठी बात एक ही वाक्य में बतानी होगी। अगर तुम असफल रहे तो समझ लो तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह परीक्षा सचमुच असंभव लग रही थी। बीरबल की तैयारी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर आज ही दूंगा। वे दरबार से बाहर निकले और सोच में डूब गए। यह आसान नहीं था, क्योंकि एक ही वाक्य में सच और झूठ दोनों कैसे हो सकते हैं? अगली सुबह बीरबल दरबार में लौटे। सबकी निगाहें उन पर थीं। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरी पहेली का उत्तर ढूंढ लिया? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ जहांपनाह, मेरा उत्तर है। जहांपनाह, आप सबसे महान शासक हैं। दरबार में खामोशी। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर भी चौंक गए और बोले, यह कैसे दुनिया की सबसे सच्ची और सबसे झूठी बात हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपके वफादारों के लिए यह बात सबसे सच्ची है कि आप सबसे महान शासक हैं। लेकिन आपके दुश्मनों और ईर्ष्यालु लोगों के लिए यही सबसे झूठी बात है। इसलिए एक ही वाक्य में यह सच भी है और झूठ भी। अकबर की प्रशंसा। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने सचमुच मुझे मात दे दी। मैंने सोचा था कि इस बार तुम हार जाओगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल का स्थान कोई नहीं ले सकता। उनकी चतुराई मेरे साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। दरबार वाह-वाह से गूंज उठा। सीख। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच और झूठ का कोई स्थायी रूप नहीं होता। जिसे एक मानता है, दूसरा नकार देता है। बुद्धिमान वही है जो परिस्थिति के अनुसार सत्य को समझे। दरबारियों की जलन। बीरबल की हर सफलता के साथ साथ दरबारियों की ईर्ष्या भी बढ़ती जा रही थी। खासतौर पर महेश दास और अबुल जैसे दरबारी हमेशा सोचते, जब तक बीरबल दरबार में है, हमें कोई महत्व नहीं मिलेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बीरबल फंस जाए और जहांपनाह उससे नाराज हो जाए। चालाकी की साजिश। एक दिन उन दरबारियों ने योजना बनाई। वे अकबर के पास गए और बोले, जहांपनाह, बीरबल भले ही चतुर हों,
लेकिन वे चालाक भी हैं। वे हमेशा बातों से सबको मात दे देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उनकी ईमानदारी परखने की कोशिश की है? अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। तुम्हारा मतलब? दरबारी बोले। जहां पनाह, क्यों न आप बीरबल को ऐसा काम दें जिसमें सोने चांदी का खजाना शामिल हो। फिर देखिए क्या वह सचमुच ईमानदार निकलते हैं या लालच में आ जाते हैं। अकबर कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, ठीक है, मैं यह परीक्षा खुद लूंगा। अकबर की परीक्षा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे साम्राज्य के सबसे कीमती खजाने का एक हिस्सा गुप्त स्थान पर रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम अकेले जाओ, उसे निकालकर मेरे पास लाओ। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी इस खजाने की जगह नहीं जानता। यह परीक्षा तुम्हारी निष्ठा की है। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। वे मन ही मन सोचने लगे, अब तो बीरबल जरूर फंसेगा। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने आज्ञा मानी और निकल पड़े। वह स्थान गुप्त तहखाने में था। जब वे वहां पहुंचे तो सचमुच देखा कि सोने चांदी से भरे कई संदूक रखे हुए हैं। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने एक संदूक खोला और उसमें से सोना चांदी निकालने के बजाय कुछ मुट्ठी भर धूल उठा ली। बाकी संदूक वैसे ही छोड़ दिए। दरबार में वापसी। बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम खजाना लेकर आए? बीरबल ने हाथ खोलकर कहा, जहां पनाह, यह लीजिए सबसे अनमोल खजाना। अकबर चौंक गए। यह तो मिट्टी है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैंने सोने चांदी को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि असली खजाना यह मिट्टी है जो हमारे साम्राज्य की जड़ है। अगर मिट्टी है तो साम्राज्य है, और साम्राज्य है तो खजाना है। सोना चांदी तो दोबारा आ सकता है, लेकिन मिट्टी का खजाना खो गया तो सब कुछ खो जाएगा। अकबर की प्रसन्नता। अकबर खिलखिला पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने न केवल अपनी ईमानदारी साबित की बल्कि सच्चा खजाना भी दिखाया। तुम्हारी बुद्धि सचमुच बेमिसाल है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। उनकी चाल एक बार फिर असफल हो गई। सीख। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सोना चांदी असली खजाना नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि की मिट्टी सबसे बड़ी दौलत है। ईमानदारी और देश प्रेम ही व्यक्ति की सच्ची पहचान है। दरबार में अजीब मुकाबला। एक दिन अकबर ने मनोरंजन के लिए दरबारियों से कहा, आज हम दरबार में एक अलग तरह का मुकाबला करेंगे। हर दरबारी कोई ऐसा दावा करेगा जो सुनने में असंभव लगे और फिर उसे साबित करेगा। जो सबसे अनोखा दावा करेगा वही विजेता होगा। सभी दरबारी उत्साहित हो गए। बीरबल मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे रहे। दरबारियों के दावे। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं इतना ताकतवर हूं कि एक ही हाथ से 2 सिपाहियों को उठा सकता हूं। उसने दिखाकर भी दिया और सब दंग रह गए। दूसरा दरबारी बोला, मैं इतना तेज दौड़ सकता हूं कि घोड़े से भी आगे निकल जाऊं। उसने घोड़े के साथ दौड़ लगाई और सचमुच तेज निकला। तीसरा दरबारी बोला, मैं इतना कुशल हूं कि बिना देखे ही तीर निशाने पर लगा सकता हूं। उसने आंख पर कपड़ा बांधा और तीर चलाकर निशाना साध दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर की जिज्ञासा। अकबर बीरबल की ओर देखकर बोले, तो बीरबल, तुम क्या दावा करोगे? क्या तुम भी कुछ ऐसा कर सकते हो जो असंभव लगे? सभी दरबारी हंसने लगे। वे सोच रहे थे, अब बीरबल फंसा। बीरबल का अनोखा दावा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
जहां पनाह, मेरा दावा है कि मैं पूरे दरबार को झूठा साबित कर सकता हूं, और वह भी बिना किसी सबूत के। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल का प्रमाण। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, एक एक कर सब दरबारियों से पूछ लीजिए, क्या वे यह मानते हैं कि वे इंसान हैं? अकबर ने पूछा, और सभी दरबारियों ने उत्तर दिया, हाँ, हम इंसान हैं। बीरबल तुरंत बोले, झूठ, क्योंकि अगर वे सचमुच इंसान होते तो अपने गुणों में विनम्र होते, घमंड नहीं करते। इनके दावे इनके अहंकार से भरे हैं, और जहां अहंकार है वहां इंसानियत नहीं रहती। इसलिए मैंने कहा था, पूरा दरबार झूठा है। अकबर की ठहाका। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने न केवल अपनी बात साबित की बल्कि सबको विनम्रता का सबक भी सिखा दिया। सचमुच तुम्हारा दावा सबसे अनोखा था। विजेता तुम ही हो। दरबारियों के चेहरे लटक गए और सबने सिर झुका लिया। सीख। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कौशल से बड़ा गुण विनम्रता है। जिसमें विनम्रता नहीं, वह इंसान होते हुए भी अधूरा है। रहस्यमयी अपराधी की खबर। एक सुबह दरबार में एक अजीब खबर पहुंची। शहर के कोतवाल ने बताया, जहां पनाह, पिछले कई दिनों से एक रहस्यमयी अपराधी रात को महलों और कोठियों में चोरी करता है। वह इतना चालाक है कि कभी पकड़ा नहीं गया। लोग कहते हैं कि वह इंसान नहीं बल्कि कोई भूत है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर चोर सचमुच इतना चालाक है तो उसे पकड़ने का काम बीरबल को ही दिया जाए। बीरबल की योजना। बीरबल ने तुरंत जगह जगह निरीक्षण किया। उन्हें यह समझ आया कि चोर हर बार अमीर लोगों के घरों को ही निशाना बनाता है। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस चोर को 7 दिन में पकड़ लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी विशेष मदद चाहिए। अकबर ने सहमति दी। नकली खजाने का जाल। बीरबल ने पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि बादशाह ने एक नया खजाना लाकर शाही गोदाम में रखा है। उन्होंने खास तौर पर कहा, यह खजाना सोने चांदी से भरा हुआ है, लेकिन इसकी रक्षा करने के लिए सिर्फ एक बूढ़ा पहरेदार है। यह खबर सुनते ही पूरे शहर में चर्चा होने लगी। बीरबल जानते थे कि यह चोर जरूर लालच में आएगा। चोर की हरकत। 5वीं रात को सचमुच वह चोर शाही गोदाम की ओर आया, लेकिन जैसे ही उसने संदूक खोलने की कोशिश की, अंदर से तेज आवाज आई। असल में बीरबल ने खजाने वाले संदूक में राख और कोयले भर दिए थे और उसके नीचे एक घंटी बांध दी थी। संदूक छूते ही घंटी बज उठी। पहरेदारों ने दौड़कर चोर को पकड़ लिया। असली चोर का पर्दाफाश। जब चोर का नकाब उतारा गया तो सब चौंक गए। वह और कोई नहीं बल्कि वही दरबारी था जो अक्सर बीरबल से जलता था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यही कारण था कि चोर कभी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वह अंदर ही अंदर दरबार का हिस्सा था। लेकिन लालच हमेशा इंसान को फंसाता है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल चोर को पकड़ा बल्कि दरबार में छिपे विश्वासघात को भी उजागर किया। तुम्हारी बुद्धि सचमुच राज्य की रक्षा करती है। सभी दरबारी शर्मिंदा होकर सिर झुका लिए। सीख। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच चाहे कितना भी चालाक हो, अंततः सत्य और बुद्धि के सामने हार ही मानता है। सबसे कठिन सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में गंभीर मुद्रा धारण की। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें सबसे कठिन सवाल दूंगा। इसका उत्तर किसी किताब में नहीं है,
किसी विद्वान के पास नहीं है। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत और सम्मान दूंगा, और अगर गलत हुए तो समझ लो कि तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। पूरा दरबार चुप हो गया। सभी दरबारियों ने सोचा, अब बीरबल फंस गया। सवाल। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल, सबसे बड़ा और सबसे छोटा समय कब होता है? दरबार में हंसी मजाक हुआ। कुछ दरबारियों ने तो कहा, यह तो असंभव है। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने कुछ पल आंखें बंद करके सोचा। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा समय वह है जब कोई अपने जीवन में किसी नेक काम के लिए इंतजार करता है, और सबसे छोटा समय वह है जब कोई व्यक्ति किसी गलत काम में व्यस्त होता है। यानी समय लंबा या छोटा नहीं होता, बल्कि अनुभव और कार्य के अनुसार महसूस किया जाता है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच सबसे कठिन सवाल का उत्तर दिया। तुम्हारी बुद्धि इतनी गहरी है कि कोई भी सवाल तुम्हें चौंका नहीं सकता। दरबारियों ने तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल की सूझबूझ वास्तव में अनमोल है। सीख। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय केवल घड़ी में नहीं मापा जाता, बल्कि हमारे कर्म और अनुभव के अनुसार महसूस किया जाता है। सही समय में किया गया काम सबसे बड़ा और गलत काम सबसे छोटा होता है। पूरे शहर में उलझन। कुछ दिनों बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग शिकायत करने लगे कि उनके घरों से सामान गायब हो रहा है, लेकिन कोई निशान नहीं मिल रहा। कोई चोरी का सबूत नहीं, कोई पैगाम नहीं, और न ही कोई चोर पकड़ा गया। दरबार में यह खबर आते ही अकबर ने कहा, यह मामला बीरबल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यदि वह इसे सुलझा सके तो सबको विश्वास हो जाएगा कि कोई रहस्य बीरबल के लिए कठिन नहीं। बीरबल की जांच। बीरबल ने अपने गुप्तचरों और कुछ भरोसेमंद दरबारी साथ लेकर शहर की जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि हर चोरी वही सामान गायब हो रहा है जो सिर्फ एक ही घर के पास रखे गए थे, और यह सामान रात भर बाहर रखे हुए थे। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, क्या किसी ने चोरी करने वाले को देखा? लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। चालाक योजना। बीरबल ने पूरे शहर में यह घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति चोरी कर रहा है उसे पहचानने के लिए सभी घरों में रात को चमकदार लाल दीपक लगेंगे। जो इसे छुएगा दीपक स्वतः बस उठेंगे। अगली रात चोर फिर आया और चोरी करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दीपक छुआ वह जोर से बस उठा। चोर पकड़ा गया। पहरेदार दौड़कर चोर को पकड़ लाए। चोर के नकाब को हटाया गया और वह वही व्यक्ति निकला जिसे कोई भी शक नहीं कर रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह वही व्यक्ति है जो सभी के विश्वास में था, लेकिन लालच और चतुराई के कारण उसने अंधेरे का फायदा उठाया। अकबर की प्रसन्नता। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने न केवल चोर को पकड़ लिया बल्कि यह भी साबित किया कि कोई रहस्य इतना बड़ा नहीं कि बीरबल उसे हल न कर सके। सभी दरबारी शर्मिंदा होकर सिर झुकाए। शहरवासियों ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। सीख। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चतुराई और सावधानी से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। लालच चाहे कितना भी गहरा हो, सत्य और बुद्धि के सामने असफल हो जाता है।